राजस्थान में गहलोत सरकार का जो होगा सो होगा, लेकिन सचिन पायलट की बगावत से ये तो साफ हो गया है कि कांग्रेस की सियासी जमीन तेजी से खिसकती जा रही है और पूरी पार्टी गांधी वाड्रा परिवार के एक प्राइवेट कंपनी की तरह बनती जा रही है। ऊर्जावान नेताओं को किनारे लगाना, उनको नीचा दिखाना, कांग्रेस में ये सब खूब हो रहा है। इस बात से कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर बेहद चिंतित हैं। कपिल सिब्बल के बाद अब कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी कांग्रेस की तेजी से सरकती जमीन पर चिंता जाहिर की है। शशि थरूर ने भी इशारों में सोनिया गांधी को पार्टी की अंदरूनी हालात के बारे में चेताया। शशि थरूर ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि हमारे देश को एक उदारवादी पार्टी की जरूरत है, जिसका नेतृत्व सभी को साथ लेकर चलने के लिए प्रतिबद्ध हो और जो भारत के बाहुलवाद का सम्मान करे। गणतंत्र के संस्थापक मूल्यों में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को कांग्रेस को मजबूत करने का काम करना चाहिए, उसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए। मध्य प्रदेश में जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सालों पुराना कांग्रेस का साथ छोड़ा था, उसके बाद अब राजस्थान में भी ऐसे ही हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपने नेताओं को इस तरह पार्टी छोड़ता देखकर काफी परेशान हैं। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भी पार्टी आलाकमान तक एक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। कपिल सिब्बल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अपनी पार्टी के लिए चिंतित हूं, क्या हम सभी तब जागेंगे जब चीजें हमारे हाथ से निकल जाएंगी। अपने इस ट्वीट के जरिए कपिल सिब्बल ने न केवल चिंता जताई बल्कि अपनी नाराजगी भी दिखा दी। उन्होंने अपने इस ट्वीट के जरिए सोनिया गांधी को संदेश दिया कि वक्त रहते अगर सही फैसले नहीं लिए गए तो पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अशोक गहलोत ने सरकार बनने के बाद से पिछले 2 सालों में ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा जब उन्होंने सचिन पायलट को अपमानित करने की कोशिश न की हो। हद तो तब हो गई जब एसओजी ने उनके इशारे पर एक तरह से फर्जी एफआईआर दर्ज की और सचिन पायलट को पूछताछ के लिए तलब कर लिया। जाहिर है कि इस अपमान से आहत होकर सचिन पायलट ने बगावत कर दी, लेकिन सोनिया गांधी और उनके मैनेजर ये सब होता हुआ देखते रहे और नतीजा सबके सामने है। 6 पूर्व मुख्यमंत्री, करीब 26 पूर्व केंद्रीय मंत्री और न जाने कितने सांसद और कितने विधायक अब तक कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं। अब बारी सचिन पायलट की है। मतलब ये कि कांग्रेस एक तरह से दिल्ली में बैठे गांधी वाड्रा परिवार की परिक्रमा करने में लगे कुछ फूके हुए कारतूस टाइप नेताओं का जमावड़ा ही बनती जा रही है, जो न कुछ कर पाती है और न किसी को करने देती है। ऐसे में पार्टी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के ट्वीट पॉलिटिक्स के सहारे कितनी दूर तक जा पाएगी, अनुमान लगाया जा सकता है। कांग्रेस की इसी बिगड़ती दशा पर मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम ने सोनिया गांधी को इस बात के लिए कहा कि जैसे भी हो सचिन पायलट को पार्टी छोड़ने से रोका जाए। निरुपम ने कहा कि एक के जाने से पार्टी खत्म नहीं होगी, लेकिन सब चले गए तो पार्टी में कौन बचेगा। उन्होंने कहा कि बेहतर यही होगा कि सचिन पायलट को समझाया जाए और रोका जाए। निरुपम ने ट्वीट किया और कहा, बेहतर होगा पार्टी सचिन पायलट को समझाए और रोके। शायद पार्टी में कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि उसे जाना है तो जाए, हम नहीं रोकेंगे। ये सोच आज के संदर्भ में गलत है। माना कि किसी एक के जाने से पार्टी खत्म नहीं होती, लेकिन एक एक करके सभी चले गए तो पार्टी में कौन बचेगा। गहलोत और पायलट की जंग के बीच कांग्रेस में सोनिया गांधी के नेतृत्व पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। जो सवाल संजय निरुपम ने किया, वैसा ही सवाल शशि थरूर और कपिल सिब्बल कर चुके हैं। लेकिन इन नेताओं की बातों पर सोनिया गांधी कतई ध्यान देने वाली नहीं है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब उनकी पार्टी के नेताओं ने ही उनको सवालों के घेरे में ला दिया। लोकसभा चुनाव हारे राहुल गांधी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए जाने के 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनकर बैठी हैं, लेकिन अब तक स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है। वजह यह है कि सब राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनते देखना चाहते हैं और राहुल हैं कि मानते नहीं। इस चक्कर में पूरी कांग्रेस रसातल की ओर है। जब राजस्थान का खेल बिगड़ गया तब प्रियंका वाड्रा कूदकर सामने आ गई। कहा यह जा रहा है कि प्रियंका वाड्रा सब ठीक कर देंगी। सुबह सवेरे राजस्थान कांग्रेस के मुख्यालय से सचिन पायलट के पोस्टर हटा दिए गए थे, उसे फिर से लगा दिया गया है। प्रियंका वाड्रा की वजह से इतना तक तो हो गया, लेकिन पोस्टर हटाने और लगाने के बीच जो कुछ हुआ उसे प्रियंका वाड्रा कैसे दुरुस्त कर पाएंगी, कहना मुश्किल है। लेकिन इस बीच कांग्रेस सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच बंटती जा रही है। कुछ गहलोत के साथ हैं तो कुछ नेता खुलकर सचिन के समर्थन में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय झा ने सचिन पायलट के पक्ष में कुछ ट्वीट किए, जिन्हें पिछले दिनों पार्टी लाइन से अलग जाकर लिखने के आरोप में सोनिया गांधी ने संजय झा को पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दिया था। अब संजय झा ने कहा कि मैं सचिन पायलट के साथ खड़ा हूं,
उन्होंने कुछ आंकड़ों के जरिए ये भी दिखाया कि राजस्थान में चुनाव के दौरान किसने मेहनत की थी और कुर्सी किसे मिली। संजय झा ने कहा कि मैं सचिन पायलट के साथ हूं। सच्चाई को देखिए, 2013 के विधानसभा चुनाव में सीएम अशोक गहलोत थे। बीजेपी को 163 और कांग्रेस को 21 सीटें मिली। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 73 और कांग्रेस को 100 सीटें मिली। एक शख्स इसके लिए 5 साल तक मेहनत करता रहा, सचिन। लेकिन सीएम कौन बना? इस सवाल का जवाब न तो सोनिया गांधी दे पाएंगी और न ही राहुल गांधी। लेकिन सब जानते हैं कि सचिन की मेहनत से बने सत्ता के हलवा खाने कैसे सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को भेज दिया और सचिन पायलट को किनारे लगा दिया। दरअसल 2013 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस की करारी हार हुई थी। कुछ दिनों बाद पार्टी ने संगठन की कमान सचिन पायलट के हाथों में सौंप दी। उसके बाद संगठन को मजबूत करने के लिए राजस्थान में सचिन पायलट लगातार मेहनत करते रहे। 2018 के विधानसभा चुनाव में नतीजे भी कांग्रेस के पक्ष में आए। उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि सीएम भी पायलट ही बनेंगे, लेकिन पार्टी ने अशोक गहलोत को सीएम बना दिया। उसके बाद से ही पायलट नाराज चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गहलोत ने जोड़ तोड़कर 100 से ज्यादा विधायकों की लिस्ट मीडिया को थमा दी और खुद को विजेता घोषित कर दिया। ऐसा तो उन्हें करना ही था और किया भी। फिर भी सभी विधायकों को लेकर होटल के कमरों में बंद कर दिया। पायलट सहित 19 विधायक बैठक में गए नहीं, लेकिन जो बैठक में थे उनमें आधे दर्जन से अधिक विधायक पायलट के पक्के समर्थक थे। इसलिए खेल पलटा नहीं और न ही गहलोत जीत पाए। लेकिन राजस्थान में जारी इस खेल के साथ एक दूसरा खेल दिल्ली में प्रियंका वाड्रा ने शुरू कर दिया। जब इस मामले में सोनिया गांधी पहले से लगी हुई थी, राहुल गांधी बीच बचाव करने में जुटे थे, तब अचानक प्रियंका वाड्रा कूदकर सामने आ गईं। प्रियंका वाड्रा के इस खेल में सामने आने के बाद कई सियासी मायने इसके निकाले जा रहे हैं। एक और सबसे बड़ा मतलब तो यही कि अगर प्रियंका कुछ करने में कामयाब हो जाती हैं तो मैसेज यही जाएगा कि राहुल और सोनिया से ज्यादा बेहतर तरीके से प्रियंका जी ने इन्हें हैंडल किया। इससे पार्टी में उनका कद बढ़ेगा। अब प्रियंका के इस दांव का मतलब समझिए कि ऐसा वे क्यों कर रही हैं। असल में प्रियंका की नजर अध्यक्ष पद की कुर्सी पर है और वे राहुल गांधी के सामने एक बड़ी लकीर खींचना चाहती हैं। अगर गहलोत की कुर्सी बचाने में वे सफल हो जाती हैं, तो 24 अकबर रोड पर कुंडली मारकर बैठे बुजुर्ग कांग्रेसी नेता उनसे खुश हो जाएंगे और फिर कांग्रेस ने राहुल बनाम प्रियंका की अघोषित जंग शुरू हो जाएगी। प्रियंका भी ऐसा ही चाहती हैं, इसलिए अपने स्तर पर उन्होंने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत से बात शुरू कर दी है। सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट से फोन पर बात की, साथ ही भरोसा दिलाया कि उनकी बातों को पार्टी में सुना जाएगा। प्रियंका ने दोनों नेताओं से कहा कि वे बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाएंगी। मुंबई कांग्रेस के युवा नेता मिलिंद देवड़ा को कांग्रेस ने दूत बनाया है। सूत्रों का कहना है कि मिलिंद देवड़ा को मुंबई से दिल्ली बुलाया गया है और उन्हें सचिन पायलट को मनाने को कहा गया है। सचिन पायलट की तरह मिलिंद देवड़ा भी कांग्रेस के युवा चेहरा हैं। इससे पहले कांग्रेस आलाकमान के दूत माने जाने वाले रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सचिन पायलट समेत तमाम नाराज विधायकों के लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं। यहां यह भी बता दें कि अशोक गहलोत सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर रघुवीर मीणा को बिठाना चाहते हैं। रघुवीर मीणा उदयपुर के सांसद रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।